राजस्थान पुलिस के मुखिया एमएल लाठर की सेवानिवृत्ति के बाद आज वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस बेड़े के नए मुखिया के तौर पर पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही प्रदेश के नए पुलिस मुखिया ने पुलिस का चेहरा बदलने और माफिया पर लगाम कसने के संकेत दिए हैं। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में खाकी के नए मुखिया उमेश मिश्रा के पदभार संभालते ही नए युग की शुरुआत हुई। सेवानिवृत्ति समारोह में लाठर की विदाई के साथ ही मोहनलाल लाठर पूर्व डीजीपी हो गए और पुलिस से लाठर युग का अंत हो गया। पुलिस मुख्यालय में दिन भर गहमा गहमी रही कि अब खाकी का कंट्रोल कैसे होगा और पुलिस बेड़े में क्या क्या फेरबदल देखने को मिलेंगे। 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने नए डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया। डीजीपी एमएल लाठर की सेवानिवृत्ति से पहले ही 27 अक्टूबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को नए डीजीपी के रूप में नामित किया था। पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा ने राजस्थान के 35वें डीजीपी के तौर पर पदभार संभाला। उमेश मिश्रा को निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर ने कार्यभार सौंपा। डीजीपी उमेश मिश्रा के पदभार ग्रहण के दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। पदभार संभालते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। आर्थिक अपराध के कई रूप हैं, उसमें एक साइबर फ्रॉड्स आप लोग जानते हैं, बहुत सारा केसेज इस तरह के आ रहे हैं और हमारे यहाँ भरतपुर में कामा एरिया इसके लिए कुख्यात है और भी बहुत जगह तरह तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं, उन पे भी हमारी नज़र रहेगी। सर, महिलाओं पर अत्याचार जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसको कम कैसे करेंगे? वो ऑलरेडी कम हो चुका है। जो हमारे पूर्ववर्ती डीजीपी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही इस पे अच्छी प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तफ्तीश का समय है वो काफ़ी कम हुआ है। एवरेज जो स्पैन है वो बहुत कम हुआ है। इसी तरह डिस्पोजल रेट हमारा बहुत अच्छा है। उसको तकनीकी कारणों से कई बार वो पीछे दिखता है, वो कारण तकनीकी है, हम उसको फीड नहीं कर पाते कंप्यूटर में, बट अच्छी प्रोग्रेस हुई है। विमेन एट्रॉसिटी के केसेस में पूर्व में बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन और भी ध्यान दिया जाएगा और उसमें बेहतरी लाई जाएगी। नए डीजीपी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय में तमाम तैयारियां की गईं। डीजीपी एमएल लाठर को एक पायलट वाहन और 2 मोटरसाइकिल आउटराइडर्स के साथ एस्कॉर्ट कर उनके निवास से पुलिस मुख्यालय तक लाया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी को आरएसी की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद पुलिस डीजीपी उमेश मिश्रा ने लाइनअप अधिकारियों और कार्मिकों से परिचय लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे पहले भी हमने कोशिश की है, लेकिन इसमें अनवरत कोशिश करने की आवश्यकता है कि जो पीड़ित जाए उसके साथ सद्भाव से व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। फरियादी को बहुत ज़्यादा चक्कर न लगाना पड़े और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, निष्पक्ष हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। और इसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे निटी ग्रिटी में, वो हम देखेंगे कैसे इसको किया जाए, इसको संभव कैसे बनाया जाए। अब जरा एक नजर उमेश मिश्रा के सफर पर डालें तो 1989 बैच के बेदाग छवि वाले आईपीएस उमेश मिश्रा तेज तर्रार और निडर आईपीएस अफसर हैं। उनकी सिस्टम में भी अच्छी पकड़ रही है। उमेश मिश्रा को वर्तमान सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता है। 1 मई 1964 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे उमेश मिश्रा बेहद साधारण परिवार से रहे हैं। बतौर पुलिस
सेवा के उन्होंने राजस्थान के चूरू, भरतपुर, पाली में एसपी के साथ ही भरतपुर रेंज आईजी का बखूबी काम संभाला। एसीबी, एसओजी, एटीएस के साथ ही हाल ही डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर उमेश मिश्रा अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। राजस्थान पुलिस में डीजी इंटेलिजेंस रहते हुए सेना में रहते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सैन्य कर्मियों का भंडाफोड़ कर पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के मंसूबों को खत्म किया। तो अब राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी मिलने के बाद उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस बेड़े को मजबूत करने के साथ ही संगठित और आर्थिक अपराधों के साथ कमजोर वर्ग के साथ बढ़ते अपराधों पर लगाम कसना प्राथमिकता बताया है। कानून व्यवस्था के जो कई कारक हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिक सद्भाव का दूषित होना, परस्पर विश्वास की कमी होना और शरारती तत्वों की पहचान न हो पाना। तो इन सभी को अपन देखेंगे, इंटेलिजेंस को बीफ अप करेंगे। जो पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको भी और प्रभावी बनाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटनाएं न हों और जो ऑलरेडी घटनाएं घटी हैं उनमें जो चिन्हित हैं, जो हमने नॉमिनेट किया है अक्यूज्ड, उनको अरेस्ट किया जाए। बहरहाल नए डीजीपी उमेश मिश्रा के पास 2 साल का वक्त है और चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब बिगड़ती कानून व्यवस्था मुख्य विपक्षी दल भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो सड़क से सदन तक सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि नए डीजीपी बिगड़ी कानून व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पुलिस बेड़े में मिश्रा के आने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा ने चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते हुए उन्होंने सबसे पहले अपराधों पर लगाम लगाने की बात कही, दूसरी ओर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको भी रोकने की बात कही। इसके अलावा उनका कहना था कि जो साइबर अपराध लगातार होते जा रहे हैं उन पर भी पूरी नज़र रखी जाएगी और उनकी जो समस्या आ रही है उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ ललित तिवारी, जयपुर।